जय हिंद एवरीवन। पिछला वीडियो में हम लोग बात किए थे वैदिक काल में, और वैदिक काल का क्वेश्चन को देख रहे थे जिसमें हम लोग का 24 क्वेश्चन तक हुआ था। उसके बाद पता नहीं क्यों कट गया था बीच में, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज 25 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, उपनिषद पुस्तक है किसका? उपनिषद जो पुस्तक है आपका बाबू, ये दर्शन पर आधारित पुस्तक है। किस पर आधारित है? तो दर्शन पर आधारित पुस्तक हो जाता है आपका उपनिषद। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक हो जाता है? तो दर्शन पर आधारित पुस्तक हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक मिनट, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? वेदांत भी कहा जाता है। किसको? तो उपनिषद को। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद मुख्यतः विषय है। उपनिषद जो है किसका विषय है? तो अभी हम लोग देखें दर्शन का विषय है उपनिषद। उपनिषद किसका विषय है? दर्शन का विषय है। दर्शन क्या होता है भाई? अपना ज्ञान देना ही क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। सबकी अपनी अपनी दर्शन दिया जाता है, सब लोग अपने अपने दर्शन दिया है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 27 नंबर कि निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? इसमें मतलब कि किसमें मोक्ष के बारे में बताया गया है? तो मोक्ष के बारे में बताया गया है उपनिषद में। किसमें? उपनिषद में आपका मोक्ष के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी। वेदों में मोक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। एक्चुअली वेद में मोक्ष शब्द का प्रयोग कहीं नहीं देखने को मिला है, लेकिन उपनिषद में जो है प्रथम सबसे पहली बार मोक्ष शब्द की चर्चा देखा गया है। यह शब्द जो है श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया था। अगला क्वेश्चन हो जाता है 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में निचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है? मतलब ये जो है आपका निचिकेता और यम जो है किस उपनिषद से लिया गया है? सीधा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। बाकी ये सब जो है ना क्वेश्चन को डराने के लिए, बच्चों को डराने के लिए बस लिख दिया है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में निचिकेता और यम। सीधा क्वेश्चन ये वाला पूछना चाहिए कि निचिकेता और यम का संवाद जो है किस उपनिषद से प्राप्त है, या फिर निचिकेता और यम जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसको लिया गया है आपका कहां से? इसको लिया गया है आपका कठोपनिषद से। कहां से? कठोपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कठोपनिषद से लिया गया है निचिकेता और यम का संवाद। इसमें जो है कठोपनिषद में यम और निचिकेता का संवाद का उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया है कि जो यम है ये अपने स्टूडेंट निचिकेता को संवाद करते, मतलब शिक्षा देते हैं। देखो, जिसमें आचार्य क्या हो जाते हैं? आचार्य आपके यम हो जाते हैं। यम निचिकेता को उपदेश देते हैं, बोलते हैं कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना ही इस आत्मा की कभी क्या होती है ना, मृत्यु होती है। आत्मा जो है अजन्म है। आत्मा क्या है? अजन्म है, यानी नित्य और निस्वत है। कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का क्या है? उपनिषद है। कठोपनिषद क्या है भाई? कृष्ण आयुर्वेद का उपनिषद है। ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। वही चीज सिर्फ फिर पूछ रहा है कि निचिकेता जो है कहाँ से लिया गया है, या फिर निचिकेता किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोपनिषद से लिया गया है निचिकेता। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निचिकेता और यम के वार्तालाप की चर्चा किस उपनिषद में किया गया है? तो कठोपनिषद में किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, उपनिषद काल के राजा अशुपति। उपनिषद काल के राजा जो हो जाते हैं अशुपति, कौन हो जाते हैं? तो क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि उपनिषद काल के राजा का क्या नाम है? तो अशुपति। अशुपति शासक थे। ये किस वंश के थे? तो ये आपके केकई वंश के हो जाते हैं। किस वंश के? केकई वंश के हो जाते हैं। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, देखो विदेह के राजा हो जाते हैं कौन? जनक। पंचाल के राजा हो जाते हैं आपके परवाह जाबाली, और केके के राजा हो जाते हैं अशुपति। केके राजा कौन हो जाते हैं? अशुपति। और काशी के राजा हो जाते हैं आपके अजात शत्रु। काशी के राजा हो जाते हैं अजात शत्रु। केके के राजा हो जाते हैं अशुपति। उसके बाद पंचाल के राजा हो जाते हैं परवाहन जाबाली। और विदेह के राजा हो जाते हैं जनक। विदेह के राजा कौन हो जाते हैं? तो जनक हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन 31 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से
वैदिक साहित्य का सही कालानुक्रम बताना है। वैदिक साहित्य का सही कालानुक्रम बताना है तो पहले क्या आता है, पहले आता है वैदिक संहिता। क्या आता है भाई, वैदिक संहिता आता है। उसके बाद आता है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। क्या आता है, ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद आता है आरण्यक। क्या आता है, आरण्यक। और लास्ट में आता है आपका उपनिषद। लास्ट में क्या आता है, उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाने वाला है 8। क्लियर है, क्लियर है। देखो वैदिक साहित्य का सही कालानुक्रम हो जाता है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। अगला क्वेश्चन हो जाता है 32। 32 बोल रहा है कि आरंभिक वैदिक संहिता, आरंभिक वैदिक संहिता में सर्वाधिक वर्णित नदी, मतलब कि अरे भाई सीधा सीधी क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैदिक संहिता में सबसे ज्यादा बार किस नदी का चर्चा हुआ है। तो किस नदी का चर्चा हुआ भाई, सिंधु का। सिंधु को बता चुके हैं ना, इसके पहले वाला वीडियो में देखिएगा ना, उसमें हम बताए हैं कि सिंधु नदी का 250 बार क्या हुआ है न, चर्चा हुआ है। कितना बार, 250 बार चर्चा हुआ है सिंधु नदी का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, देखो सिंधु नदी ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को हिरनई कहा गया है। सिंधु नदी को क्या, किस नाम से जाना जाता था, सिंधु नदी को हिरनई नाम से जाना जाता था। और सिंधु नदी को जो है सिंध नदी के नाम से भी जाना जाता था। सिंधु नदी को सिंध नदी के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस के साथ की जाती है। भाई क्या क्वेश्चन पूछ रहा है पता है, बोल रहा है कि वैदिक काल में जो नदी का नाम था अस्किनी, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम हो जाता है आपका चेनाब। चेनाब को हम लोग अस्किनी के नाम से जानते हैं। चेनाब को हम लोग अस्किनी नाम से जानते हैं। चेनाब को हम लोग अस्किनी नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान जो है चेनाब या फिर उसी को चीनाब, चेनाब या फिर उसी को चीनाब से की गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 34। 34 क्या बोल रहा है भाई, 34 बोल रहा है कि ऋग्वेद में, ऋग्वेद में, अब ऋग्वेद में आ जाना भाई, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। मतलब बताया गया है कि आर्य के साथ इसका संबंध था, किस नदी का, तो किस नदी का भाई, कुंभा और क्रुम का। कुंभा और क्रुम का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंभा और क्रुम का। ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभा जो काबुल में पड़ता है, कुंभा कहाँ पड़ता है भाई, काबुल में। क्रुम जो है कुर्रम में, और गोमती जो है गोमल, और सुवास्तु जो है स्वात नदियां अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र में बहा करती थी। इन नदियों की उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध हुआ करता था। क्लियर है, क्लियर है। आगे क्वेश्चन देखो, वैदिक नदी कुंभा, फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड है कि वैदिक नदी कुंभा के स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो कुंभा का या फिर कुरमा का स्थान निर्धारित कहाँ होगा, तो अफगानिस्तान में। कहाँ पे, अफगानिस्तान में। चूंकि इसमें नहीं दिया है पाकिस्तान तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भाई में से एगो दिया है ना, तो अफगानिस्तान दिया है तो बड़का भाई दिया है तो मार देते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भाई देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, हम हर वीडियो में बताते हैं कि इसमें एलिमिनेशन ट्रिक से बनाना है, इसको एलिमिनेशन ट्रिक से बनाना है। ये देखो इस सब जब पहले बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता था 2012 से लेके, मतलब 1999 से लेके आप 2018-19 तक देखिएगा, जब तक मतलब कोविड नहीं आया था, उससे पहले जो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन अभी क्वेश्चन का लेवल कुछ भी पूछ रहा है क्वेश्चन। इस बार तो बीपीएससी का एडीओ का एग्जाम था, उसमें पूछ रहा है कि मोदी जी ने ट्वीट किया है कि कौन सा मंदिर के बारे में ट्वीट किए थे, तो उसमें बोल रहा है कि किसने ट्वीट किया है। इस तरह का क्वेश्चन बनाएगा, जबकि वो कोई जीएस से रिलेटेड नहीं था। चलो यहाँ पे हम लोग टॉपिक में आते हैं। टॉपिक क्वेश्चन है कि इधर एक तरफ दिया है वैदिक काल की नदियां और एक तरफ दिया है इसका आधुनिक नाम। तो भाई हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग कुंभा के बारे में पढ़े ना। कुंभा का क्या नाम है, काबुल। कुंभा का क्या नाम है, काबुल। तो ए का मिलान कर दो 2 से, ए का मिलान कर दो 2 से। उसके बाद आना जाना है क्या, ऑप्शन में। तो ऑप्शन में देखो कि ए का 2 किस में है, तो यहाँ देखो ए है, इसका देखो 2 यहाँ पे है, बस एक ही में है और एक ही को हम लोग को पता था। बाकी सबको काट दो, बाकी सबको क्या करना है, काट देना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मेथड सही समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए वैदिक काल की नदी दिया है एक साइड, और एक साइड क्या दिया है, आधुनिक नाम। एक साइड दिया है आधुनिक नाम, एक साइड दिया है वैदिक काल की नदी। कुंभा का नाम है काबुल, कुंभा का क्या नाम है, काबुल। परशुनी का नाम है रावी, परशुनी क्या करेगी, परशुनी क्या करेगी, रावी परसेगी, खाना को क्या करेगी, परसेगी, तो रावी परशुनी। सदानीरा के लिए प्रयोग हुआ है गंडक, सदानीरा को गंडक कहा गया है। और शत्रुदी या फिर शत्रुदी सतलुज के लिए प्रयोग हुआ है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 हो रहा है कि महाभारत काल में, महाभारत काल में आ जाना है भाई, महाभारत काल को पढ़ा चुके हैं ना। उसमें महानदी का नाम क्या था, महानदी का नाम था, महानदी का नाम था चित्रोक्त पला। क्या नाम था, चित्रोक्त पला था। तो इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत काल में महानदी का नाम था चित्रोत्पला। क्या नाम था, महानदी का चित्रोत्पला नाम था। महानदी का उल्लेख जो है महाभारत के भीष्म पर्व से प्राप्त हुआ है, यानी भीष्म पर्व में महानदी की चर्चा हो रही थी। महानदी जो अभी है ना हम लोग का, उसका नाम पहले था चित्रोक्त पला। क्या नाम था, चित्रोक्त पला, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में आते हैं। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या था। देखो वायु पुराण में जो है महानदी का नाम था नीलोत्पला। क्या नाम था, नीलोत्पला। जबकि महाभारत में महानदी का क्या नाम था, महाभारत में महानदी का नाम था चित्रोत्पला। ध्यान डिफरेंस को याद रखना है। महानदी का पौराणिक नाम वायु पुराण में अगर बात किया जाए, वायु पुराण में, किसमें, हवा पुराण में। अच्छा, वायु पुराण में किस वंश की चर्चा मिलती है, तो याद कराने का ट्रिक भी बताए थे ना कि गुप्त पुराण की गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। क्योंकि गुप्त मतलब होता है जो हम लोग नहीं देखते हैं, और वायु को भी हम लोग नहीं देख पाते हैं। महानदी का पौराणिक नाम वायु पुराण में नीलोत्पला बताया गया है। मत्स्य पुराण में, किसमें, तो मत्स्य पुराण में या फिर ब्रह्मा पुराण में महानदी को चित्रपला कहा गया है, चित्रोत्पला कहा गया है। क्लियर है, क्लियर है। तो आगे देखो, आगे हो जाता है आपका, आगे क्या हो जाता है भाई, आगे 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल, इसमें उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल अब खत्म होने वाला है, उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई थी। तो उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई थी कौन कौन सा, हम लोग पढ़े ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उत्तर वैदिक काल में पढ़े थे। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज पढ़े थे ना कि पहले बच्चा रहेगा वो ब्रह्मचर्य जीवन में रहेगा, फिर गृहस्थ श्रम में रहेगा, फिर आपका वनप्रस्थ में रहेगा, तो लास्ट में आपका जब 70-75 साल के ऊपर हो जाएगा तो सन्यासी जीवन में रहेगा। तो दोनों चीज की चर्चा की गई है कहाँ पे, उत्तर वैदिक काल में। तो इसका आंसर ए भी होगा और सी भी होगा। तो ज्यादा हम लोग ए को वैल्यू देंगे और एक ऑप्शन मारेंगे। 1994 का ये क्वेश्चन है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, लेकिन अब का क्वेश्चन अजीब टाइप का है। यूपीएससी भी इस बार का क्वेश्चन अजीब टाइप का बनाया था। इस बार तो एक्स से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमको देखने को मिला था। क्लियर है। तो देखो चारों पुरुषार्थ, अच्छा जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है इसको क्या कहा जाता है भाई, तो इसको कहा जाता था पुरुषार्थ। क्या कहा जाता था, पुरुषार्थ कहा जाता था। आश्रम को कहा जाता था ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की अवधारणा प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ है। वस्तुतः जो है पुरुषार्थ का जो है पुरुलोकन आश्रमों के माध्यम से होता था। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ थे, जिनकी सफलता आश्रम पर निर्भर करती थी। जलोक उपनिषद में सबसे पहली बार चारों आश्रमों का क्रमबद्ध उपलब्ध मिलता है। मतलब सबसे पहली बार जो है जलोक उपनिषद में इसकी चर्चा की गई है, चारों आश्रम की। क्लियर है, बता दिए। अगला देख, अगला 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को जो है किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को जो है 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था।
तो गृहस्थ जीवन में रहने के बाद मनुष्य को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ हो जाते हैं आपका ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, प्रीत यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ये 5 यज्ञ करना पड़ता था। तो क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है सर कि 5 योग का नाम क्या है, या फिर मिलान करने दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो याद कर लेना है इसको भी कि ब्रह्म योग यज्ञ हो गया, देव यज्ञ हो गया, प्रीत यज्ञ हो गया, पिता यज्ञ, भूत यज्ञ हो गया और आपका अतिथि यज्ञ हो गया। गृहस्थ आश्रम को समाज का आधार माना जाता था। क्यों भाई? क्योंकि इसी आश्रम में व्यक्ति धन अर्जित करता था। इस गृहस्थ जीवन में ही देखो ना अभी भी है कि जो आदमी शादीशुदा है उसको तो कमाना पड़ता है। तो वही चीज तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्योंकि इसी आश्रम का व्यक्ति जो है धन अर्जित करता था, मतलब पैसा कमाता था। अन्य 3 आश्रम जैसे ब्रह्मचर्य हो गया, जैसे स्टूडेंट, ब्रह्मचर्य मतलब क्या है? स्टूडेंट लाइफ लोग क्या पैसा कमाता है? नहीं। तो वही चीज लिखा हुआ है कि वैदिक काल में इस तरह की प्रथा थी। वानप्रस्थ मतलब अगर यदि सन्यासी जाता है, सन्यासी हो जाता है, तो क्या उन लोग पैसा कमाता है? नहीं। तो वही चीज वानप्रस्थ और सन्यासी में पालन करने वाला पोषण करता था। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन बोल रहा है कि धर्म तथा रीत, धर्म और रीत के बारे में पूछ रहा है। उसमें भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता एक केंद्रीय विचार को चित्रित करती है। इस अंदर मतलब बताना है कि धर्म और रीत के बारे में बताना है। जो कथन दिया है कौन सा सही है कौन सा गलत है। धर्म और रीत के बारे में तो पढ़ते हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। क्या था भाई? ये धर्म जो है व्यक्ति के दायित्व पर निर्धारित करता है या फिर स्वयं एवं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला देखो, रीत जो है, रीत माने रीति रिवाज जो है मूलतः नैतिक विधान है। क्या है? नैतिक विधान है जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में क्रियाकलाप को संचालित करता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है सॉफ्ट है और सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही है। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। यानी जो वरुण देवता है, कौन है? वरुण देवता है। उनको वैदिक सभ्यता में, कौन सभ्यता में? वैदिक सभ्यता में जो है, वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। क्लियर है? अगला देखो। अच्छा, इसके लिए इसको रीत स्वयं कहा जाता है। रीत स्वयं कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रीत स्वयं तो वरुण देवता को। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? 42 बोल रहा है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का मतलब क्या है? रीत का मतलब है प्राकृतिक नियम। रीति रिवाज क्या होता है? जो बचपन से चली आ रही है रीति रिवाज, तो क्या है? एक प्रकार की प्राकृतिक नियम है। तो हो जाएगा आंसर प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त, ऋग्वेद में आएंगे तो उसमें हम लोग को धर्म के अतिरिक्त जो है दूसरा शब्द मिलता है रीत। सभी देवताओं का संबंध रीत यानी विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था। रीत किसके बारे में बता रहा है? कि पूरे विश्व की नैतिक और भौतिक व्यवस्था के बारे में बता रहा है। तो रीत माना गया है। क्लियर है? ऋग्वेद में इसका वर्णन सृष्टि आदि में सर्वप्रथम रीत की उत्पत्ति थी। रीत के द्वारा विश्व में शुभ व्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की अर्थव्यवस्था का नियामक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि निम्नलिखित वैदिक देवता, मैंने अब बताना है कि वैदिक काल के जो देवता थे
वैदिक काल के बहुत सारे देवता पढ़े ना, अग्नि देवता, उसके बाद बृहस्पति देवता पढ़े, उसके बाद वरुण देवता पढ़े। तो वही चीज बोल रहा है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं को किसे पुरोहित माना जाता है, देवताओं को किसे उनका पुरोहित माना जाता है। तो पुरोहित किसको माना जाता था भाई, बृहस्पति को माना जाता था ना। बृहस्पति के बारे में देख रहे थे कि बृहस्पति भगवान को क्या बोलते हैं, पुरोहित माना गया है वैदिक काल में। तो बृहस्पति देखो वही चीज लिखा हुआ है, बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। मतलब कौन थी, कौन लड़की थी जिन्होंने कुछ जो है वेद मंत्र लिखे थे। तो ये हो जाती है आपका कौन, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा के साथ और भी स्त्रियां थी, जिसे हो गया अपाला हो गया, घोषा हो गया, विश्ववारा हो गया। ये सब स्त्रियां जो है कि कुछ वेद मंत्रों को लिखी थी। वैदिक साहित्य में कई ऐसे विदुषी स्त्रियां का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे हो जाता है आपका अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा, इडिसी। लोपामुद्रा जो है अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ऐसा कहा जाता है कि लोपामुद्रा जो है ये अगस्त ऋषि की पत्नी हुआ करती थी। 1995 में क्वेश्चन पूछा। क्लियर है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है 45, वो रहा है कि ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है। देखो ऋग्वेदिक काल में पहुंच जाना है, उसमें जो एक शब्द का उल्लेख मिलता है निष्क शब्द। क्या मिलता है, निष्क शब्द। उसका जो है प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्तीय काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। किस अर्थ में भाई, सिक्का के लिए। जब परवर्तीय काल पढ़ेंगे तो उसमें जो है इसका उल्लेख किसके लिए हुआ है भाई, तो इसका उल्लेख हुआ है सिक्का के लिए। इसके लिए सिक्का के लिए हुआ है। तो क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि निक शब्द का प्रयोग जो है आभूषण के लिए हुआ है, किस काल में हुआ है, तो ऋग्वेदिक काल में। यहाँ से देखो एक चीज यहाँ पे दे दिया है, क्वेश्चन में ही एक चीज का आंसर दे दिया है कि ऋग्वेदिक काल में। देखो क्वेश्चन जब पढ़ना है तो क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही छुपा हुआ रहता है कभी कभी आंसर। ऋग्वेदिक काल में निक शब्द का प्रयोग जो है आभूषण के लिए होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये भी तो बना सकता है, अगले बार एग्जाम में जब पूछेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और दे सकता है कि ऋग्वेदिक काल में निक शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता है। दूसरा बोलेगा कि पर्वतीय काल में निक शब्द का क्या बोलते हैं प्रयोग सिक्का के लिए होता है, और बोलेगा कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, या फिर दोनों स्टेटमेंट सही है बताना है। क्लियर है। तो देखो ऋग्वेदिक काल में सोने की हार को निष्क कहा जाता था। यानी ऋग्वेदिक काल में क्या होता था न, जो सोने की हार हुआ करती थी पहनने वाला हार, उसको निष्क कह के बुलाया जाता था, निष्क। लेकिन परवर्तीय काल में क्या हुआ, इसका प्रयोग जो है विनिमय का माध्यम हो गया। यानी इसका जो प्रयोग होने लगा किसी चीज को खरीद बिक्री में होने लगा, यानी सिक्कों का स्वरूप माना जाने लगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 46, ऋग्वेदिक काल में निक्स किस अंग का आभूषण हुआ करता था। अच्छा, जब यहाँ पे बता ही दिया है, देखो अभी बोले थे ना किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, अब देखो क्वेश्चन पूछ ही दिया। बोल रहा है कि यहाँ पे कि ऋग्वेदिक काल में निक्स का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है। तो आभूषण को हम लोग कहाँ पहनेंगे, गले में ही पहनेंगे भाई, गले में ही पहनेंगे। यहाँ पे भी लिखा है कि सोने का हार था, क्या था भाई, सोने का हार था, तो हार को कहाँ पहनेंगे, गले में ही पहनते हैं ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, गले में। वही चीज पूछ रहा है ना, ऋग्वेदिक काल में निक्स किस अंग का आभूषण हुआ करता था, तो गले का आभूषण हुआ करता था। ऋग्वेदिक काल में निक्स गले का पहना जाने वाला एक प्रकार का क्या था, हार था, जिसे निक्स गिरवा, इसको क्या कहा गया, निक्स गिरवा कहा गया, निक्स गिरवा कहा गया। साथ ही निक्स उत्तर वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम बन गया था। उत्तर वैदिक काल जब आता है, वैदिक काल छोड़ के, ऋग्वेदिक काल छोड़ के, जब उत्तर वैदिक काल मतलब वैदिक काल जब खत्म होने वाला रहता है, तो ये चीज क्या बन जाती है, एक विनिमय का माध्यम बन जाती है, यानी किसी चीज को खरीद बिक्री करने की चीज बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन भारत में निशिका जाने जाते थे। अरे भाई वही चीज है, निष्क और निशिका दोनों एक ही है। इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं,
विस्तार करके लिख दिया है निशिका। तो निशिका जाना जाता है किसके लिए भाई? स्वर्ण आभूषण हुआ करता था, अभी बताया ना, गले का स्वर्ण आभूषण हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन भारत में निष्क या फिर इसी को मैत्रा करके लिखा है निशिका। क्या लिखा है? निशिका मूल रूप से गले में पहनने जाने वाला सोने का क्या हुआ करता था? आभूषण हुआ करता था, जिसको हम लोग निष्क गिरवा के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? निष्क गिरवा के नाम से जानते हैं। इसे पुरुष तथा महिलाएं दोनों सामान्यतः क्या करती थी? गले में पहनती थी। बाद में निश्चित वजन तथा मानक को अपनाने के कारण इसका प्रयोग जो है विनिमय के माध्यम के रूप में हो जाने लगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस काल में जो है निशिका का प्रयोग विनिमय की दर बन गई थी? तो उत्तर वैदिक काल में। क्लियर है? ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका 48 नंबर क्वेश्चन हो रहा है कि बोगज गोई अभिलेख महत्वपूर्ण है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ से प्राप्त क्या हुआ है? अभिलेख प्राप्त हुआ है और वैदिक देवताओं का क्या बोलता है इसके बारे में बताता है। वैदिक काल के देवताओं के बारे में वर्णन मिलता है। तो वैगोज गोई अभिलेख महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं का नमोलिखित प्राप्त होता है। भाई इतना टफ हिंदी लिखने में क्या दरकार था? ये भी लिख सकता था कि यहाँ से प्राप्त अभिलेख है जो वैदिक देवताओं के बारे में चर्चा वर्णन करती है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। एशिया माइनर में स्थित है। कहाँ पे है भाई? एशिया माइनर में स्थित है। क्या? तो बोगज गोई अभिलेख कब की है? तो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं जैसे हो गया इंद्र भगवान की चर्चा किया गया है, वरुण देवता की चर्चा किया गया है, मित्र की चर्चा किया गया है और नास्त्य की चर्चा किया गया है। उल्लेख मिलता है, इसे ज्ञात होता है, इससे मतलब पता चलता है कि वैदिक आर्य जो है ईरान से होकर भारत आए हुए थे। तो वैदिक आर्य कहाँ से आए थे? ईरान से होते हुए भारत आए थे वैदिक आर्य लोग। और उन लोग को संस्कृत आता था, खुद को श्रेष्ठ मानते थे, खुद को महान मानते थे। यहाँ जो भारत के रहने वाले मूल निवासी थे, गैर आर्य थे, उनको इन लोग जो है उनको निम्न कोटि के कहते थे। अगला क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सा ईरान से भारत? अगला क्वेश्चन वही चीज में बना दिया है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत आर्यों के आने का सूचना देता है। यानी कौन सा अभिलेख बताता है कि ईरान से जो है भारत आया था आर्य? कौन अभिलेख बताता है? तो बोगज गोई अभिलेख बताता है। कौन अभिलेख? बोगज गोई अभिलेख बताता है। अगला क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। तो वैदिक देवताओं का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है भाई? तो बोगज गोई अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है बाल गंगाधर तिलक जी ने। कौन लिखा है? बाल गंगाधर तिलक जी ने। लेकिन कई विद्वानों के बीच मतभेद है, इसमें भी कोई विद्वान नहीं माने हैं, कोई विद्वान माने हैं। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। तिलक ने यह मत व्यक्त किया है, मतलब बताया है कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था। आर्यों का आदि देश क्या था? उत्तरी ध्रुव था। लेकिन तिलक का यह मत जो है इतिहासकारों में मायने नहीं, इतिहासकार नहीं माने हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है किस ग्रंथ में या फिर जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह क्या है भाई? उसका नाम बताना है। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? किस ग्रंथ में जो है पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? तो किस ग्रंथ में हुआ है भाई? सतपथ ग्रंथ में हुआ है। किसमें हुआ है? सतपथ ग्रंथ में हुआ है और तेतरे में हुआ है। ऑप्शन नहीं दिया है क्या? शुक्ल आयुर्वेद दिया है, उसके बाद सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ दिया है, सी में दिया है। इसका आंसर हम लोग क्या मानेंगे? सी मानेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन भी ड्रॉप हो गया था,
क्यों? क्योंकि पुरुष वेद जो है एक प्रमुख यज्ञ हुआ करता था। यह शुल्क आयुर्वेद के शतपथ तथा कृष्ण आयुर्वेद के तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित है। क्लियर है? अच्छा, इसमें तो तीनों चीज दिया है ना, इसमें तीनों चीज दिया है। कृष्ण यजुर्वेद भी दिया है, शुल्क यजुर्वेद भी दिया है, और आपका क्या दिया है यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ भी दिया है। तो इसको हम लोग शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को लेके चलते हैं। बाकी हालांकि इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि इसमें तीनों चीज ऑप्शन दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेखित राजा विदेग माधव से संबंधित ऋषि थे। अच्छा देखो, शतपथ ग्रंथ में जो है एक राजा का चर्चा किया गया है जिसका नाम क्या है, विदेग माधव। क्या नाम था? विदेग माधव था। वो जो है किस ऋषि से संबंध रखते थे? तो ये आपके गौतम राहुगढ़ से संबंध रखते थे। देखो, आर्यों ये पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित विधेय माधव की आशंकिक उल्लेखनीय है। उनके अनुसार राजा विधेय माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, उन्होंने वैशनगर अग्नि के रूप को धारण किया था। ग्रीन भाई, इसको हम अपने लैंग्वेज में बता देते हैं। एक्चुअली में क्या हुआ था, जब गौतम राहुगढ़ के जो देखो राजा विधेय के जो पुरोहित थे ना, वो आ रहे थे आगीकरण करने के लिए, और ऐसा कहा जाता है कि गौतम राहुगढ़ के मुंह में क्या था, अग्नि का ज्वाला था। लेकिन वह पटना में जब आए तो पटना में उनके अग्नि का ज्वाला जो है मुंह से गिर गया था। अब मुंह से जब गिर गया तो गौतम राहुगढ़ ने क्या किया, श्राप दे दिया। बोला कि ये तो इतना दूर से आए यार, आगीकरण करते हुए कहीं पे कुछ अनहोनी नहीं हुआ, ये पटना कैसी है, अछूतों की भूमि है जो यहाँ आके इस तरह का घटना हो गया। तो पटना को कह दिए इन्होंने कि पटना को कह दिए कि ये तो अछूतों की भूमि है, और वहाँ के गंगा जल जो था उसको अशुद्ध मान लिया। तो वही चीज लिखा हुआ है, उटपटांग हिंदी लिखा है, इसलिए इसको नहीं पढ़े। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता था? तो संस्कृत का धूर समझा जाता था किसको भाई? तो कुरु और पंचाल को। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, वैदिक काल समाप्त होने वाला रहता है, तो नगरीकरण स्टार्ट हो जाता है, और नगरीकरण का ही विख्यात रूप हम लोग को महाजनपद में देखने को मिलता है। तो वही चीज लिखा हुआ है, उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया जो है आरंभ हो चुकी थी। कुरु पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे, तथा ये नगर जो है उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या फिर धुर हो गए थे। क्लियर है? धुर मतलब हब। अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम हुआ था कहाँ पे? तो ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद में जो है गोत्र शब्द का चर्चा हुआ था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ। क्या होता है भाई? गोष्ठ, अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। क्या पाला जाता है? गोधन पाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में इसको तो हो गया ना। अगला क्वेश्चन ये वाला 56 नंबर क्वेश्चन देखो। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्व वैदिक आर्य का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक काल का धर्म जो था वो मुख्यतः था, क्या था भाई? प्रकृति पूजा और यज्ञ। जो वैदिक काल के पहले वाले लोग थे, उन लोग जो आर्य थे, उन लोग प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ किया करते थे। तो पूर्व वैदिक आर्य का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? देखो, ऋग्वेदिक काल में जो है जनता किस पर विश्वास करती थी, इसको बताना है। तो ऋग्वेदिक काल में जो है
बलि और कर्मकांड पर विश्वास करने लगती थी। लेकिन पूर्व वैदिक काल की अगर यदि बात किया जाए, इसकी पूर्व वैदिक काल की, तो प्रकृति पूजा करते थे और यज्ञ वगैरह किया करते थे। क्लियर है? तो वही चीज लिखा हुआ है कि ऋग वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियां, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कर्म कांड जो है निहित है, इसमें विश्वास रखते थे। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका 59 हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन है 59, बोल रहा है कि ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध दास राजा का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? अच्छा, दसराज युद्ध, वही चीज लिखा है, 10 राजाओं का युद्ध, उसको कहा गया है दसराज युद्ध। तो दसराज युद्ध जो लड़ा गया था, परशुनी नदी के किनारे लड़ा गया था। कहाँ पे? परशुनी नदी के किनारे लड़ा गया था दसराज युद्ध। किसके बीच के युद्ध हो भाई? तो आर्य तथा गैर आर्य के बीच लड़ा गया युद्ध क्या कहलाया? दसराज युद्ध कहलाया, जो परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हो जाता है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा या फिर देवी तमा या फिर नदी तमा संबोधित किया है? मतलब इस नाम से नदी तमा, देवी तमा और माते तमा से संबोधित किया है। किस नदी को? तो सरस्वती नदी को जो है माते तमा कहा गया है, देवी तमा कहा गया है और नदी तमा कहा गया है। ऋग्वेद में किसमें? तो ऋग्वेद में मंत्र में सरस्वती को अम्बितमे यानी सर्वश्रेष्ठ माँ, नदी तमे मतलब सर्वश्रेष्ठ नदी और देवी तमे सर्वश्रेष्ठ देवी का उल्लेख किया गया है। जबकि प्रश्न में जो है माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा का उल्लेख, जिसका अर्थ होता है क्रमशः सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी क्या है? सबसे अच्छी नदी, इसका अर्थ होता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन नंबर 61 होगा ना? हाँ 61 होगा। चलो 61 को पढ़िए, तब तक हम 1 मिनट में आ रहे हैं। चलो 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उस जनजाति का नाम बताइए, उस जनजाति का नाम बताना है जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं था। ऋग्वेद के आर्य से जो है संबंधित नहीं था, उस नदी का नाम बताना है। तो पुरु के बारे में पढ़ चुके हैं ना, यदु के बारे में भी पढ़े हैं, तुवर्षु के बारे में भी पढ़े हैं, किकट के बारे में कहीं पे हम लोग नहीं देखे हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर क्या? डी। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुहु, पुरु, अनु, तुवर्षु शामिल थे। किकट इससे कोई संबंधित नहीं था। क्लियर है? किकट जो है गलत आंसर हो जाएगा। वही चीज पूछ रहा था ना, संबंधित नहीं वाला ही पूछ रहा था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन 62 बोल रहा है कि प्राचीन काल में, किसमें आ जाना है? प्राचीन काल में आ जाना है। उसमें बताना है कि आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो कृषि था। मतलब अरे भाई, आर्यों का जीवन गुजारने का मुख्य साधन क्या था? कृषि था। आर्य संस्कृत मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति करा करते थे, या फिर पशुपालक तथा कृषक संस्कृति के थे। ऋग्वेद में, किसमें भाई? ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके क्रियाकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने की और पालने का अनेक स्थलों में वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल को कृषि प्रधान संस्कृति, उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 63। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयोग किया गया है? तो जौ के लिए जो है ऋग्वेदिक काल में यव का प्रयोग किया गया है। जौ को क्या कहा गया है? यव कहा गया है।
ऋग्वेदिक में उल्लेखित यव शब्द जो है जो से तदासत्मक अशब्द, क्या जरूरत है सब फालतू का लिखने का, तदासत्मक अजीब लिखा है यह। तो यव शब्द जो है जो के लिए प्रयोग किया गया था वैदिक ऋग्वेदिक काल में। अगला देखो, अगला है 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सूची 1 को, इसमें भाई सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में क्या दिया है? तो सूची 1 में दिया है इधर आपका कि ऋग्वेदिक काल में जो है किस किस नाम से करा जाता था, और इधर दिया है आपका खाने पीने का सामान, जैसे हो गया गन्ना हो गया, चावल हो गया, मूंग हो गया, जो हो गया। अच्छा, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग क्या बोले हैं कि जब भी इस तरह का हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है और आंसर निकालना है। तो हम लोग अभी एक चीज देखे ना भाई, यव, इसके लिए क्या प्रयोग किया गया है? जो के लिए यव। तो देखो सी का क्या हो जाएगा भाई? 4। सी का क्या हो जाएगा बताओ? 4 हो जाएगा। अब देखना है कि सी का 4 जिसमें है वही मेरा राइट आंसर होगा। सी का 3 नहीं होगा, काट दो। सी का 2 नहीं होगा, काट दो। सी का 1 नहीं होगा, काट दो। सी का 4 बिल्कुल होगा। तो यही हमारा आंसर है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन सा इसके लिए प्रयोग किया गया है। देखो यहाँ पे देखो, ब्रीही जो था, ब्रीही चावल के लिए प्रयोग किया गया है। ब्रीही। मुदग जो था मूंग के लिए, भाई सिंपल सा है, मुदग मूंग के लिए, यव जौ के लिए, और इच्छु गन्ना के लिए। इच्छु गन्ना के लिए, यव जौ के लिए, मुदग जो है मूंग के लिए, और ब्रीही जो है चावल के लिए प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वेदिक पनी जो है किस वर्ग के नागरिक थे? तो ये आपका व्यापारी हुआ करते थे। पनी क्या हुआ करते थे? तो व्यापारी हुआ करते थे। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पनी लोग करते थे। क्या करते थे? पनी लोग ही व्यापार वगैरह किया करते थे। ऋग्वेद में पनी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पनी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें वेकनाट या फिर सूदखोर कहा जाता था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सूदखोर या फिर वेकनाट किसको कहा गया है? तो किसको कहा गया है भाई? पनी को कहा गया है। किसको कहा गया है? पनी को कहा गया है, या फिर व्यापारी को कहा गया है। क्लियर है? आगे देखो, आगे है 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो वंश परंपरागत राजतंत्र। वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। मतलब बताया गया है कि वैदिक काल में जनता द्वारा भी चुना जाता था, वहाँ के शासन करने वाले लोग को चुनाव के द्वारा चुना जाता था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है वैदिक युगिन सभा। वैदिक युगिन सभा, अगला क्वेश्चन क्या है? तो वैदिक युगिन सभा। वैदिक युगिन सभा, वैदिक युगिन सभा क्या थी भाई? तो ये मंत्री परिषदीय थी। मंत्री परिषद की थी वैदिक युगिन सभा। यानी वैदिक काल की सभा कैसी थी? तो मंत्री बैठा करते थे। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। क्षमता सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। बताए थे कि सभा और समिति जो है, इसमें सभा और समिति में जो है, समिति जो में है इसमें उच्च कुल के लोग बैठा करते थे। महिलाओं का कोई दर्जा नहीं दिया गया था समिति में। अगला क्वेश्चन अगला है हो जाता है आपका 68 बोल रहा है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है।
कि जो आपका सभा है और समिति है, इसकी प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। सभा और समिति को क्या कहा गया है? दो पुत्रियां के नाम से जाना गया है। किस में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? किस में कहा गया है भाई? अथर्ववेद में। इस तरह का जब भी चर्चा आएगा ना, अथर्ववेद मार के आना है, राइट हो जाएगा। ये क्या हो गया यार? एक मिनट रुकिए। तो किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? तो अथर्ववेद में। इसमें अथर्ववेद में वैदिक ग्रंथ में अथर्ववेद में सभा और समिति को स्पष्ट रूप से अलग अलग संस्थाओं के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि इन दोनों संस्था, जैसे हो गया सभा और समिति का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी सभा समिति का उल्लेख करते हुए दोनों को एकता और सहमति बनाने की अपील की गई है। लेकिन ऋग्वेद में सभा और समिति की भूमिका जो है स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया गया है और ना ही उन्हें संस्थागत रूप में स्थापित किया गया है, जैसे कि हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है कि अथर्ववेद के एक श्लोक में सभा और समिति को दो अलग अलग संस्थाओं के रूप में दर्शाते हुए उन्हें प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। क्लियर है? अथर्ववेद में इन्हें दो अलग अलग संस्थाओं के रूप में उल्लेखित करते हुए उनके सामाजिक और राजनीतिक महत्व को रेखांकित करता है, यानी उसके सामाजिक और राजनीतिक महत्व के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता है 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऋग्वेदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी सभा। ही न्याय के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी सभा समिति और विदत, तीन वो चीज थी ना, सभा समिति और विदत, तीन संस्था चला करती थी, सभा समिति और विदत। ऋग्वेदिक काल की जनतांत्रिक संस्थाएं थी। क्या थी? जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा जो है न्यायिक कार्यों के लिए, इसके लिए भाई न्यायिक कार्यों के लिए आपका प्रसिद्ध था। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सभा का कितना बार उल्लेख किया गया है? 8 बार उल्लेख किया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन। 71 बोल रहा है कि वैदिक कालीन प्रशासन में, अब वैदिक काल का प्रशासन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो वैदिक कालिक प्रशासन में भागदुग कौन अधिकारी हुआ करता था? तो भागदुग जो था ये आपका राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था। ये टैक्स वगैरह वसूलता था। जिस तरह अंग्रेज के ज़माने में टैक्स को कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर हुआ करता था, अभी हम लोग डीएम के नाम से जानते हैं, तो उसी तरह वैदिक काल में भागदुग को कर जमा करने वाला अधिकारी कहा जाता था, या फिर उनको रखा हुआ था कर जमा करने के लिए। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुग राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था, यानी आर्थिक मंत्री या फिर अर्थ मंत्री होता था। जबकि वक्षवाप जो है धूत अधिकारी तथा आय व्यय गणना अध्यक्ष होता था। मतलब कितना आया कितना पैसा गया, वित्त मंत्री के रूप में इसको जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है इसमें। तो आयुर्वेद का जो है उल्लेख मिलता है किसमें भाई? तो अथर्ववेद में मिलता है। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है कहाँ पे? तो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। अथर्ववेद में सामान्य पुरुषों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। देखो अथर्ववेद में हम लोग क्या पढ़े? अथर्ववेद में हम लोग पढ़े कि उसमें जो है
सामान्य जीवन का परिचय मिलता है, मनुष्य के विचार का परिचय मिलता है। उसके बाद अंधविश्वास से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जादू टोना वशीकरण भूत पिचास सब चीज का वर्णन मिलता है किसमें, अथर्ववेद में। इसमें विविध विषयों तथा यथा रोम निवारण, उसके बाद समवय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि का भी विवरण मिलता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 73 बोल रहा है कि ऋग वैदिक धर्म था। ऋग वैदिक धर्म था तो ऋग वैदिक धर्म हो जाता है बहुवेदी धर्म था। ऋग वैदिक धर्म कैसा था, तो ये आपका बहुवेदी धर्म था। क्या था, बहुवेदी धर्म था। ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं। भूस्थान, क्या भाई, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, और तीसरा हो जाता है पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आपके पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इन्हें एकल्यवाद कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एकम सतव्रिय बहुत कहकर एकेश्वरवाद का भी सर्वप्रथम समर्थन किया गया है। ऋग्वेद में आर्यों का प्रावधान जो है देवता प्रकृति शक्तियों के प्रतिनिधित्व थे जिनका मानवीकरण किया गया है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। सबसे ज्यादा जो है ऋग्वैदिक सूक्त जो किस पर समर्पित है, किस पर है भाई, इंद्र पर समर्पित है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन जो है सबसे ज्यादा बार हुआ है, प्रातपी देवता के रूप में देखा गया है। इसकी चर्चा जो है, इंद्र की चर्चा 250 बार की गई है। 250 सूक्त समर्पित है इन पर। ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता अगर यदि कोई है तो इंद्र हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता, वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है, यानी अग्नि का 200 बार चर्चा किया गया है। वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हो जाते हैं। अग्नि और इंद्र को याद रखना है। अग्नि का चर्चा 200 बार किया गया है, 200 सूक्त उनके लिए समर्पित है, और इंद्र के लिए 250 सूक्त समर्पित है, यानी 250 बार चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है। युद्ध के देवता जाने जाते हैं इंद्र को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है भाई, अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका 77। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित है, किंतु वह इस प्रश्न के विकल्प नहीं है। दूसरे स्थान पर अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित किया गया है। तो सबसे ज्यादा जो है किस देवता को समर्पित किया गया है भाई, इंद्र को। कितना बार तो 250 बार ना, 250 बार समर्पित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका वैदिक देवता इंद्र के विषय में कौन सा जो है शब्द दिया गया है। वैदिक देवता इंद्र के बारे में कौन सा सही है, इसके बारे में बताना है। तो भाई इस तरह का भी जब क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, तो इसको भी हम लोग एलिमिनेशन से उड़ाएंगे किस तरह करके, देखो इसके बारे में पता है ना, वर्षा के देवता हो जाते हैं कौन, इंद्र भगवान। इंद्र भगवान किसके देवता हो जाते हैं, वर्षा के।
यानी 4 जिसमें जिसमें है वही आंसर सही होगा। तो 4 किसमें है, इसमें है, और आपका डी में है। दो में इसमें ए में है क्या, नहीं, तो इसको काट दो। बी में है क्या, नहीं, इसको काट दो। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। क्या नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे? इस तरह तो हम लोग कहीं पे नहीं पढ़े हैं, तो कहीं पे नहीं पढ़े हैं, तो ये हम गलत ही मानेंगे। अगला देखो, अगला हो जाएगा झंझावट। झंझावट के देवता, हाँ बिल्कुल, जब वर्षा के देवता हो जाते हैं तो झंझावट के देवता भी होंगे। तो एक भी सही है, एक जिसमें है वही आंसर होगा। एक किसमें है, डी, ऑप्शन नंबर। क्लियर है? 78 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अगला देखो, अगला देखो, इससे पहले इसको थोड़ा देख लो। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन जो है सबसे प्रतापी देवता, सबसे प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसे 250 सूक्त जो है समर्पित है। यह ऋग्वेद काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता, वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वृत्रासुरहंता यानी वृत्रसुर नामक राक्षस के वध करने वाला भी कहा गया है। पूर्वविद यानी किला को भेदने वाला देवता के नाम से भी जाना गया है। सोमापा यानी सोम का अत्यधिक पान करने वाला देवता के नाम से भी जाना गया है। सतकृति यानी 100 शक्तियों का स्वामी भी कहा गया है, आदि नामों से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा जाता है। नैतिक जो व्यवस्था का संरक्षक है वरुण को कहा गया है। इसके अतिरिक्त जो है कुछ मंत्र में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र जो है पापियों को दंड भी देते थे। समझ में आ गया? पापियों का देवता भी हो जाता है इंद्र। क्लियर है? तो ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर किसको लगाए हैं, डी को लगाए। अगला क्वेश्चन है 79। 79 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वैदिक आर्य का सबसे लोकप्रिय देवता कौन हो जाते हैं? तो इंद्र हो जाएंगे ना। इंद्र भगवान सबसे लोकप्रिय देवता, उनका बार सबसे अधिक बार चर्चा किया गया है। कुल 2800 सूक्त उनको समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन 80। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन से देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो युद्ध का देवता किसको माना गया है? इंद्र को, ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में जो है विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर अथवा पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला देवता कहा गया है। यह आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित किया गया, मतलब आर्यों के युद्ध नेता के रूप में भी इनको कहा गया है। इंद्र को जो है वृत्रासुरहंता यानी वृत्रासुर नामक राक्षस, एगो राक्षस था वृत्रासुर नामक, उसको वध करने वाला देवता भी कहा गया है। पूर्वविद यानी दुर्ग या फिर किला को भेदने वाला देवता भी कहा गया है। सोमापा यानी सोम का अत्यधिक पान करने वाला देवता भी कहा गया है। उसके बाद सतकृति यानी 100 शक्तियों का स्वामी भी कहा गया है। इंद्र को आदि नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 81 को रहा है कि 800 से 1600 ईसा पूर्व का काल, 800 से 1600 ईसा पूर्व 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये किस युग से हो जाएगा भाई? तो ब्राह्मण युग से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ब्राह्मण युग से हो जाएगा। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है ब्राह्मण ग्रंथों के प्राणियन युग से जुड़ा हुआ है। प्राय 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक जो है का समय सूत्र काल कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद में
लिखा गया है। तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार कौन हो जाते हैं? तो विश्वामित्र हो जाते हैं। यह जो है सविरित यानी सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र जो है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध आपका हो जाता है प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो वही चीज पूछ रहा है कि गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? अभी बताए थे विश्वामित्र ने की है ना, ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 85 बोल रहा है। एक मिनट, चलो अगला क्वेश्चन देखो कि क्षत्रिय वर्णों में उपनयन संस्कार में किस मंत्र का संपादन का प्रावधान था? तो किसका था भाई? तो रीति ऋष्टु भम मंत्र का। बोधयान धर्मसूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। ऋष्टु टप मंत्र यानी त्रिटु भव मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रामीण ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था। उसके बाद जगती मंत्र द्वारा जो है वैश्य बालक का उपनयन संस्कार जो है 12 वर्ष की अवस्था में होता था। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है भाई? अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका कि सर्ग, प्रतिसर्ग और वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेत है किसका? ये पुराणों का संकेत है। पुराणों में 5 प्रकार के जो है विषयों में वर्णित सिद्धांत इस प्रकार है। सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, मनवंतर है और वंशानुचरित है। सर्ग जो है बीज या फिर आदि दृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग जो है प्रलय के बाद पुनः सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या फिर ऋषियों के वंश वृक्ष का वर्णन मिलता है। मनवंतर में जो है कल्प और महायुग का वर्णन और वंशानुचरित में पुराणों के वे अंग है जिसमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई है और राजनीतिक अवस्थायी कक्षाओं तथा घटनाओं में वर्णन है। अगला क्वेश्चन है 87 बोल रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? बहुत इजी क्वेश्चन। देखो उस टाइम में किस तरह का क्वेश्चन 9-10 में पूछा जाता था, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता था। पुराणों की संख्या कितनी है? तो भाई पुराणों की संख्या हम लोग देखें ना, 18 पुराण की चर्चा की गई है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। लोमवर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्राश्रव को इसका प्रवर्तक माना जाता है, रचयिता माना जाता है। किसको? तो लोमवर्ष ऋषि और उनका पुत्र जो था उग्राश्रव, इनको कहा जाता है इनका प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो कथन दिया है इस पर विचार करना है। पहला कथन बोल रहा है कि उपनिषदों में कोई नीति कथा यानी फेरबल नहीं है। ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि उपनिषद की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। उपनिषदों की रचना जो है पुराणों से भी पहले हुई है। बिल्कुल बात सही बात है भाई। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 2 सही है। अब देखो उपनिषद में कोई नीति कथा फेरबल नहीं है। भाई जब भी इस तरह का नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा ना, इसको गलत मानना है।
और इसको गलत मानेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखो ना कितना एक्सट्रीम वर्ड भी दिया है कि बोल रहा है कि उपनिषदों में कोई नीति कथा यानी पेरबल नहीं है। अच्छा कोई नहीं है, एक भी हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट को गलत कर देगा, एक भी हो जाएगा ना तो ये स्टेटमेंट को गलत कर देगा। ये बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड है, कोई कोई नहीं है। अब कोई जैसे एग्जांपल आएगा कि कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता है। भाई कैसे नहीं कर सकता है, एक आदमी अगर यदि उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, गलत कर देगा। तो इस स्टेटमेंट को जैसे ही गलत करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89। अगला क्वेश्चन हो जाता है 89। नीतिगत कथा, एक नीतिगत कथा एक सरल लघु कथा होती है जो धार्मिक या नैतिक शिक्षा प्रदान करती है। उपनिषद ग्रंथ तर्क दर्शन अध्ययन पर आधार अधिक केंद्रित है, इसलिए इनमें नीति कथाएं बहुत कम मिलती है। हालांकि कुछ उपनिषद में गूढ़ दार्शनिक सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए प्रतिमात्मक और दृष्टांत रूप में निहित कथाएं दी गई है। उदाहरण स्वरूप कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छन्द उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद में उल्लेखित नचिकेता की कथा, सत्यकाम जवाल की कथा, इंद्र और विरोचन की कथा आदि है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 89। अगला क्वेश्चन क्या है 89। अगला क्वेश्चन 89 है पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पुराणों के संदर्भ में बताना ही कौन सा कथन जो है सही है। तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु हाँ ट्रिक बताए थे ना कि विष्णु भगवान के यहाँ पे मोर लगा हुआ है, मोर का पंख लगा हुआ रहता है ना, तो उस तरह करके ट्रिक बताए थे। तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही बात है भाई। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश में जो है सॉरी वायु पुराण में जो है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। भी इसका भी ट्रिक बताए थे कि गुप्त मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, और वायु क्या होता है, गुप्त होता है। वायु को कभी देख सकते हैं क्या, नहीं, तो वायु भी गुप्त हो जाती है। और आपका गुप्त वंश भी तो गुप्त है ना, मतलब उसको भी देख नहीं सकते हैं। तो ट्रिक बताए थे कि वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था का प्रकाश डालती है, मतलब गुप्त वंश के बारे में बताती है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, दोनों सही है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, गुप्त पुराण में जो है सॉरी वायु पुराण में जो है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है। भागवत गीता जो लिखा गया है किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह जो है प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हो जाता है महाभारत। दो महाकाव्यों की रचना हुई थी, महाभारत और रामायण। अगला क्वेश्चन है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। महाभारत जो है किस रूप में जानी जाती थी, तो जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। जय संहिता क्या होता है भाई, तो जय संहिता क्या होता है, तो किसी चीज का न्याय देना जय संहिता कहलाता है। महाभारत के पारंपरिक रचना काल में 8800 श्लोक हैं और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता है। महाभारत का दूसरा संक्रमण जो है भारत था, जिसमें श्लोक की संख्या 24,000 थी। वर्तमान में महाभारत में जो श्लोक की संख्या है 1 लाख से अधिक हो गई है। इसका अंतिम संस्करण है श्वेत सहस्त्री संहिता। श्वेत सहस्त्री संहिता अंतिम संस्करण है इसका। अगला क्वेश्चन हो जाता है 92 है। देखो वही चीज क्वेश्चन फिर पूछा गया है, श्वेत संस्कृत संहिता का उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। तो किस ग्रंथ का है, अभी हम लोग देखें महाभारत का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, महाभारत का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 बोल रहा है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार, अब हिंदू धर्म में पौराणिक कथा के अनुसार बताना है कि समुद्र मंथन हेतु किस सर्प की रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। मतलब कौन सी सांप का रस्सी बनाया गया था समुद्र मंथन में, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बासुकी सांप थी ना, ये तो भाई जो रामायण महाभारत दिखता है वो फट से बता देगा इसका आंसर।
तो उत्तराखंड पीसीएस का 2007 में पूछा गया, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता था। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथनी के रूप में यानी रस्सी के रूप में जो है पंद्रचाल पर्वत तथा रस्सी के रूप में जो है सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से मतलब बताई गई है? स्पष्ट रूप से क्या कौन सा हिंदी लिख दिया है? उद्भव हुई थी। तो किस काल में? धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में जो है अछूतों कौन अछूत थे कौन अछूत नहीं थे इसके बारे में अवधारणा बताई गई थी। धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में 4 वर्ण मिलते हैं। ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है और शूद्र होता है। अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां यथा अष्टम, उग्र और निष्पद, मगध, वैदिक, रत्कार आदि का अभिवर्व अनुमूलन भी प्रतिलोक विवाह के फलस्वरूप हो गया था। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, नीर और वासित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते हैं, मतलब अछूत माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका 95, सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, कठोपनिषद से लिया गया है सत्य में जयते। कठोपनिषद से सत्य में जयते शब्द मुंडकोपनिषद मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्य में जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य में जयते, सत्य का ही हमेशा विजय होता है। यह भारत की राज चिन्ह पर भी विद्यमान है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाता है, सत्य में जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 96 क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन है, 97 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्य, भाई वही क्वेश्चन है, फिर से पूछ रहा है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्य में जयते लिया गया है किसे? तो मुंडकोपनिषद से। किसमें लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यह कथन है मूलतः किसका? यह है आपका उपनिषदों का है। उपनिषदों पर उल्लेख मिलता है तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन बृहद नारायण उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलना। अगला क्वेश्चन हो जाता है 99, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है आपका गर्गी। गर्गी जो है ऋग्वेद से संबंधित नहीं रखता है। बाकी आपका घोषा, अपाला, विश्ववारा जो है ये तीनों ऋग्वेद के सूक्त और मंत्रों की दृष्टि, मतलब यही सब स्त्रियां, एक पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ था ना कि कौन कौन सी स्त्रियां जो है ऋग्वेद के मंत्र को लिखी है, इस तरह का क्वेश्चन था। तो घोषा हो जाती है, अपाला हो जाती है, विश्वधारा हो जाती है, ये तीनों जो है ऋग्वेद के सूत्र या फिर मंत्र से संबंधित रखती है। जबकि आपका गर्गी हो जाती है, गर्गी ऋग्वेद में मंत्र की कोई भूमिका नहीं निभाती है। ऋग्वेदिक युग से संबंधित माना जाता है। इसके विपरीत गर्गी उत्तर वैदिक उपनिषद युग की दार्शनिक थी, ना कि ऋग्वेदिक। गर्गी को प्रमुख संवाद बृहद नारायण उपनिषद में याज्ञवल्क्य के साथ मिलता है, जो ऋग्वेद के बाद का ग्रंथ होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है कि किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गर्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है? यानी याज्ञवल्क्य और गर्गी के बीच का जो वार्तालाप हो रहा था उस किस में लिखा गया है? तो बृहद नारायण उपनिषद में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? बृहद नारायण उपनिषद में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस उपनिषद का शब्दार्थिक अर्थ होता है सफेद घोड़ा? तो सफेद घोड़ा का मतलब होता है क्या भाई? श्वेताश्वर उपनिषद। तो श्वेताश्वर उपनिषद का मतलब होता है सफेद घोड़ा। तो श्वेताश्वर इसमें दिया है क्या? इसमें नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी ई भी तो दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़ा द्वारा खींचा गया। लाइन नहीं है क्या?
वो लाइन तो है वहां दीजिए, वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर क्वेश्चन। हाँ, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनव्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, मतलब कि जो माँ शादीशुदा नहीं है, उसका अगर यदि बच्चा हो जाता है तो उसका लांछन लगाती है, उसको चुनौती देती है कौन? तो छंदोगोई उपनिषद, छंदोगोई उपनिषद। सत्यकाम जवाल महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम था जवाल। क्या नाम था? जवाल। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनविवाही माँ होने के लाछन को चुनौती देती है, इसकी कथा छंदोगोई उपनिषद में लिखा गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी हुआ करती थी। क्या लिपि थी? ब्राह्मी हुआ करती थी लिपि। लिपि बता चुके हैं लिपि क्या होता है, तो लिखने की कला को लिपि कहते हैं। लिखने की कला को क्या कहते हैं भाई? लिपि कहते हैं। ऋग्वेद की मूलतः लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता लिख दिया है, होत्री कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वैदिक कर्मकांड में होता था, या फिर वैदिक कर्मकांड में होत्री का संबंध था। होत्री का संबंध था ऋग्वेद से। किसका था? ऋग्वेद से। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता था। होता लिख दिया यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन है आपका, अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अश्वेता आपका ईरान से संबंधित है। किस स्थान या फिर किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। अश्वेता और ऋग्वेद दोनों में कुछ भाष्य समानताएं हैं। अश्वेता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद का संबंध जो है आर्यों से है। ऋग्वेद का संबंध किससे है? आर्यों से है। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य कहा जाता है? तो अघन्य जो है, देखो वैदिक काल से जब भी कोई जानवर का नाम पूछेगा ना, तो गाय को मार के आना है, गाय ही आंसर होगा। गाय के लिए प्रयोग किया गया है अघन्य का। वैदिक काल में गाय को अघन्य या फिर ना मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को जो है मृत्यु दंड तथा देश से निकालने की सजा दी जाती थी। अभी जो है, अभी क्या हो गया है ना, अभी तो घर के बुजुर्ग को घर से निकाल दिया जाता है, लेकिन कोई सजा नहीं मिलती है। राइट बोल रहे? अगला क्वेश्चन हो जाता है 107 नंबर क्वेश्चन। 107 बोल रहा है कि ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग, अभी देखे ना, अघन्य का प्रयोग किसमें किया गया है? गाय के लिए। गाय के लिए किया गया है अघन्य का प्रयोग, गाय के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हो जाता है 108। 108 बोल रहा है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य। भाई लो, ऋग्वेद में अघन्य मारेगा गाय के लिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोग की संस्कृति के बीच अंतर संबंध स्थापित करना। मतलब बताना है कि ऋग्वेद काल के जो लोग थे और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उन लोग के बीच संस्कृति के बीच क्या अंतर था? तो ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और सिर स्तरण हेलमेट का प्रयोग करते थे। ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है, इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। ऋग्वेदिक काल के लोग जो है युद्ध वगैरह करते थे, तो युद्ध वगैरह करने के लिए कवच का दरकार पड़ेगा, और क्या दरकार पड़ेगा? तो हेलमेट का दरकार पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है, इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है।
नहीं करते थे, नहीं मिलता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है, एक सही होगा। एक जिसमें जिसमें है उसको रखेंगे, एक इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है तो इसको काट देंगे, यानी बी कभी आंसर नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला बोल रहा है, अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ऋग वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। ऋग वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और तांबा का ज्ञान था। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। जबकि सिंधु सभ्यता के लोग को केवल ताम्र का, लोहा का ज्ञान था। भाई सिंधु सभ्यता के लोग को लोहा का ज्ञान कब से होने लगा? लोहा का खोज तो हो रहा है ऐतिहासिक काल में ना, अतिरंजन खेरी में जब लोहा का खोज हुआ तो वहां से हम लोग लोहा के बारे में जानते हैं। तो लोहा का कोई प्रमाण नहीं मिला हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता में। लोहा के लिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? पूर्णतः गलत हो गया। टू जहां जहां है उसको काट देंगे, टू यहाँ है इसको काट देंगे, यहाँ तो पहले से ही कटल है ना। अब देखो ए और सी में आंसर निकालना है, ए और सी में क्या निकालना है? आंसर निकालना है। 3 को पढ़ते हैं। ऋग वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था। ठीक है, ऋग्वेद में जो है घोड़े को पालतू बनाया गया था। आगे देखते हैं। जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस पशु को जानते थे। भाई कैसे नहीं है? पशु को जानते थे, पूर्ण रूप से साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन घोड़े के बारे में जानकारी थी। तो इसके अनुसार क्या है? ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 3 भी कट गया तो ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन। इसको पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो ऋग्वेद में कवच यानी वर्म का उल्लेख जो है ऋग्वेदिक कालीन आर्य लोहा को समर्पित कवच और स्त्रियों हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि संदेव सभ्यता के लोग इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। सिंधु घाटी के स्थलों का उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधित उपकरण अत्यंत साधारणीय कोटि के हैं, मतलब बहुत ही कम देखने को मिला है। इस बात की ओर संकेत बताते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधा की ओर विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों के स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधु कालीन के लोगों को केवल ताम्र और कांसे का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन जो है उत्तर भारत में 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य में हुआ है। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को घोड़े को पालतू बना लिया था। ठीक है, जिसकी सहायता जो है वे युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मिले हैं। अगला क्वेश्चन 110 बोल रहा है कि ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण या मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। किसको? तो गाय को। ऋग्वेदिक काल बोले ना कि ऋग्वेदिक काल जब भी आएगा क्वेश्चन में और गाय कोई भी पालतू जानवर के नाम रहेगा, चाहे भूमि का नाम रहेगा, तो गाय अगर यदि रहेगी तो गाय को हम लोग क्या करेंगे? प्राथमिकता देंगे और गाय को आंसर मार के आएंगे। अगर यदि कुछ नहीं आता है तो गाय आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गाय। ऋग्वेदिक काल में प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गायों को मुख्यतः विनिमय का माध्यम होता था। ऋग्वेदिक काल में कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में भी कल्पित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 111 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया है सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज और मध्यकाल, और इधर दिया है कि नगरीय दिया है, चाणक्य दिया, मतलब इससे मिलान करना है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी भाई? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। बिल्कुल ए का मिलान कर देंगे 4 से। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो क्या बताया है कि आ जाना है ऑप्शन में। ए का मिलान करो 4 से, तो ए में है और डी में है। 2 में है क्या? नहीं है। सी में है क्या? नहीं, काट। अगला देखो, अगला क्या है भाई? उत्तर वैदिक समाज के लोग जो थे वो कृषक हुआ करते थे। बी का मिलान हो जाएगा 3 से। बी का मिलान किससे हो जाएगा? 3 से। बी का मिलान किससे होगा? यहाँ 3 है क्या? नहीं, तो काट दो ऑप्शन नंबर बी का मिलान। क्लियर है? आगे बढ़ो। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक काल के लोग जो है कृषक थे। ऋग्वेदिक काल के लोग जो थे चारागाह थे, और मध्यकाल के जो लोग थे वो जमींदार हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों को कौन सा शब्द जो है शेष 3 वर्गों का नहीं है? तो ये जो है देखो
कुल, वंश, गोत्र, ये सब तीनों एक जैसे नहीं लग रहे हैं। कुल, किस कुल के हैं, किस वंश के हैं, किस गोत्र के हैं, तीनों जो एक जैसा लग रहा है ना। कोष जब है, कोष, तो इसके लिए हम लोग क्या, कोष, मुद्रा कोष, वित्त मंत्री से रिलेटेड आ रहा है ना कोष। कोष का मतलब होता है पैसा उसा जमा करने वाला, तो ये अलग गोत्र के नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश और जाति, गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोष जो है परिवार से संबंधित ना होकर भंडार से संबंधित है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका 113 नंबर क्वेश्चन। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या हो जाती है आपका 16। 16 संस्कार है ना, बता चुके हैं 16 संस्कार है। लास्ट संस्कार को अंतिम संस्कार कहा जाता है, जिसमें आदमी मर जाता है उसको जलाने के लिए लिए जाते हैं, दाह संस्कार होता है। अब संस्कार का शब्दार्थिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्मसूत्र में इनकी संख्या 40 बताई गई है। मनु ने गर्भधान से मृत्यु पर्याप्त 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद में स्मृतियों में इनकी संख्या जो है 16 स्वीकार है। मतलब आज तक 16 संस्कार की ही चर्चा की गई है। हालांकि 40 संस्कार भी बताया गया है, 13 संस्कार भी बताया गया, लेकिन वो वैलिड नहीं है। अगला क्वेश्चन 114, क्वेश्चन वो नंबर बोल रहा है 114 और लास्ट क्वेश्चन है भाई। 114 नंबर क्वेश्चन तक जो टिक गया है, कसम से वैदिक काल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वैदिक काल से क्या होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ताकि बहुत अच्छा से हम लोग डिस्कशन किए हैं। जो यहाँ तक क्वेश्चन में पहुँच गया है ना, लास्ट क्वेश्चन तक, वो समझो कि वैदिक काल से तो उसका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। देखो लास्ट क्वेश्चन है 114 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है कि जीवनोपार्जन वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। यानी जो वेद और वेदांत को जो पढ़ सकता था उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था उपाध्याय। क्या कहा जाता था भाई, उपाध्याय। वैदिक काल में जीवों को पार्जन हेतु वेद वेदांत को पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेती थी। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।